कत्ल के बाद मुकदमात के दौरान दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह हो जाती है, जो जुर्म को रोकने में बहुत बड़ी रुकावट है। अटक में अपने भतीजे को कत्ल करने वाला शख्स इससे कबल भी एक मासूम बच्चे को कत्ल कर चुका है। अगर मुलजिम को सजा मिल जाती तो शायद दूसरा मासूम बच्चा कत्ल ना होता। जुर्म चाहे मामूली नौयत का हो या संगीन, जुर्म करने वाले को सजा मिलना बहुत जरूरी है। हमारे माशरे में जराइम की संगीनी को बलाए ताक रखते हुए मुलजिम पार्टी हमेशा मुद्दई के साथ सुलह की कोशिश करती है और बेशतर मुकदमात में कामयाब भी हो जाती है। अटक शहर में 12 मार्च को आमिर शहजाद नामी चचा ने अपने भतीजे को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। ये मुलजिम का पहला कत्ल नहीं था, बल्कि वो 2 साल कबल भी अपने एक भतीजे को कत्ल कर चुका है। ताहम दोनों पार्टियों में सुलह हो जाने के बाद आमिर शहजाद को रिहा कर दिया गया था। शाम को मुझे कुछ 5:30 या 5:45 बजे पता चला ये वाकया हो कि वो आपका भाई आया था और उसने आपके बच्चों को किसी न किसी तरीके से कत्ल करके छत के ऊपर 3री मंजिल पर उसने उसको कत्ल कर दिया और ख़ुद को ज़ख्मी करके वहाँ पे बेहोश पड़ा था। जब आखिरी टाइम आया तो फिर वालदा की तरफ देखा, फिर ये मुझे जेल के अंदर मिन्नतें कर वो कचहरी के अंदर जो है ना मुझे मेरी मिन्नतें कर मैं ठीक मुझे माफ़ कर, यानी बहुत ड्रामा करने लगा। यानी मेरे भाई के दिल में कोई मतलब मेरे लिए कोई जगह बन जाए। मैंने ये देख कर जो है ना मैंने इसको जो है ना इसकी जानवानी को मैंने कहा कैसे मैंने ख़त्म कर दिया अपनी। उसने उस बच्चे को कत्ल किया और उसके बाद उसको भाइयों ने तरस खाकर उसको माफ़ कर दिया। वो वापस आया, लेकिन उसके अंदर से जो दरिंदगी वाली सिफत वो नहीं निकली। पुलिस हुकाम का कहना है कि संगीन मुकदमात में मुद्दई और मुलजिम पार्टी के दरमियान सुलह पुलिस तफ्तीश को भी बड़ी हद तक मुतासर करती है, जो जुर्म करने वाले को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में बड़ी रुकावट है। वो दोनों पार्टीज जो रेलेवेंट या ओपोनेंट पार्टीज होती हैं वो अगर सुलह भी कर लें तो इसके बावजूद जो जुर्म है उसकी जितनी शिद्दत है या जितनी हिद्दत है उसके मुतालिक आईओ जो है वो लिख के मुतल्लिका अदालत को लाजमन भेजता है कि जी नो डाउट कि इनका आपस में सुलह हो गई है, आपस में इनका राजीनामा हो गया है, मगर इसके बावजूद जुर्म जो है ये इस हद तक स्टैंड करता है। आगे डिपेंड करता है कंसर्निंग कोर्ट के ऊपर कि व्हाट डज दैट कोर्ट डिसाइड अबाउट द फेट एंड फ्यूचर ऑफ दैट क्रिमिनल। कानूनी माहिरीन का कहना है कि फौजदारी मुकदमात में मुद्दई को सुलह का इख्तियार है, ताहम अगर मुजरिम दोबारा जुर्म दोहराए तो इसे दुगनी सजा दी जानी चाहिए। जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हैं उसमें राजनामा नहीं होता, लेकिन अगेंस्ट द पर्सन जो होते हैं आपस में बिटवीन द पार्टीज पर्सनल, उसमें राजनामा होता है और लोग राजनामा कर लेते हैं। इवन इस्लामिक किसास के कानून जो है उसमें भी राजनामा हो जाता है, लेकिन कोर्ट से बाज़ केसेस ऐसे हैं जो हिनियस होते हैं और जिसमें फसाद फिल अर्थ पाया जाए उसका शैबा, उसमें कोर्ट्स उनको ताज़ीरी सज़ा भी देती है। कानून में ये दिया हुआ है कि अगर वो दोबारा करते हुए पकड़ा जाए तो फिर ऐसे शख्स के लिए माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती और इसी को फसाद फिल अर्थ कहते हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि जुर्म के मुकम्मल खात्मे के लिए मुकदमा करने वाले अफराद को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जराइम में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए इक़दाम करना होंगे। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची में एक अरसे से दहशतगर्दी की वारदातें पेश आ रही हैं। यहाँ की सीआईडी ने गिरफ्तार होने वाले 2 खुदकुश बमबारों को 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ये मुल्जिमान खुदकुश बमबार बनाने के लिए बच्चों को बरगलाकर वजीरिस्तान ले जाते थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताहम सीआईडी पुलिस ने फ्रंटियर कॉलोनी से फायरिंग के तबादले के बाद कलअदम तहरीक तालिबान पंजाब के 2 दहशतगर्दों अब्दुल रज़ाक उर्फ उमर और राशिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। सीआईडी पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के कुछ साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से 20 किलो धमाका खेज मवाद, 2 दस्ती बम, असलहा और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। सीआईडी की इब्तदाई तफ्तीश में दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक ने इंकशाफ किया कि वो शहर के मुख्तलिफ मदरसों में ज़ेर तालीम 9 उम्र तालिब इल्मों को खुदकश हमलों की तरबियत के लिए वजीरिस्तान ले जाता, जहां उन्हें खुदकश बमबार बनाया जाता था। तबलीग कराते थे जिहाद की, तो मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था, तो इन लोगों ने मुझे ज़हन साजी बनाई मेरी कि हमारे साथ क्या नाम है जिहाद पे चलो और
तो बहुत जहन बना दिया। फिर क्या नाम है, इन लोगों ने मैं घर में थोड़ा सा मसला हुआ था, जहन साजी की। फिर मैं घर से भागकर इसके पास गया तो वहाँ वली मोहम्मद मसूद का क्या नाम है अपना ट्रेनिंग सेंटर था, बहुत बड़ा किले नुमा घर था। हम लोग ने 6 दिन ये ट्रेनिंग की और उसके बाद 2 दिन जो है वो क्लाशनकोव की ट्रेनिंग भी सिखाई। उसमें थोड़ा सा कम अकल था और क्यों उम्र भी इतनी नहीं थी और मुझे इतनी समझ बूझ नहीं थी, तो मेरा कुछ इरादा नहीं है और मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी माँ से और अपने कौम से। जहाँ से हमें जो है ना वो बहाने मिले गए तबलीग के हवाले से, और वहाँ ले जाकर जो है ना कोई कि भाई इस तरह करोगे तो जन्नत मिल जाएगी। गिरफ्तार दहशतगर्द 5 साल कबल 6 बच्चों को वजीरिस्तान लेकर गया था, जिनमें इबादुल्लाह, आरिफ, अब्दुल कादिर और अली हमलों में मारे गए और 2 बच्चे वक्कार और अरशद जख्मी हुए। पुलिस ने दोनों बमबारों को तहवील में ले लिया है। जो अब्दुल रज़ाक है, ये कराची के मुख्तलिफ मदारिस के बच्चों को फ्रंटियर कॉलोनी के जो रहायशी था वहाँ पे उन बच्चों को बरगला के ये ले जाता था वजीरिस्तान। वहाँ पे कमांडर वली मसूद के हैंड ओवर करता था। वहाँ पे इनको खुदकश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और कलेक्शन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों ने अपने साथियों बिलाल और हमजा के सीआईडी धमाकों में मुलविस होने का भी इंकशाफ किया है। सीआईडी पुलिस गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों के दीगर साथियों को तलाश कर रही है, जबकि अदालत ने गिरफ्तार दहशतगर्दों को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो किसी लड़की को बहू बनाकर घर तो ले आते हैं, लेकिन उसे नौकरानी से भी कमतर हैसियत देते हैं, जिसे देखकर वालिदैन जिंदा दरगोर हो जाते हैं। लाहौर में पिछले दिनों एक शीरख्वार बच्ची की मां को ससुरालियों ने तेजाब पिलाकर घर से निकाल दिया और अब वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। 1.5 साल कबल ब्याही जाने वाली इरम को क्या मालूम था कि जिस घर में उसे जाना है वहाँ उसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाएगा। शादी के बाद रवायती ससुराली झगड़ों ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। उस पर जुल्मो सितम का बाजार गर्म कर दिया गया। इरम सब कुछ सहती रही, मगर चंद रोज कबल छोटे भाई की शादी पर जाने की इजाजत मांगने पर उसके शोहर फैसल आशिक ने अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर तशद्दुद करने के बाद उसे जबरदस्ती तेजाब पिला दिया। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत ज्यादतियाँ करते थे, बहुत मार कुटाई करना, बहुत ज्यादतियाँ करते थे। मैंने बस अपना घर बसाने की कोशिश की। मेरे अब्बू कहते थे बेटा अपना घर बसाना है। मैं किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। फिर इन्होंने मुझे, मेरे सास ससुर ने, मेरी नंदों ने, मेरे हस्बैंड ने, फैसल ने मुझे पकड़ के मुंह में तेजाब डाल दिया। इनके साथ सजा मिलनी चाहिए। मुंह से कहते हैं हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, जो हम करते हैं हमारी बेटी है, लेकिन इनकी बेटियों का मुंह से कहते हैं, दिल से तस्लीम नहीं करते थे। अगर दिल से तस्लीम करते तो मेरे साथ ये कुछ ना करते। मुझे इंसाफ चाहिए और इनको सख्त किस्म की सजा चाहिए। हंजरवाल पुलिस ने इरम के भाई की दरख्वास्त पर फौरी मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुलजमान को गिरफ्तार ना किया, जो अब घरों को ताले लगाकर रूपोश हो चुके हैं। जबकि इरम के शौहर ने उसके भाइयों के खिलाफ थाना शादमान में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। इरम के भाई का कहना है कि उसकी बहन के ससुराल वाले उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि अगर सुलह ना की तो झूठे मुकदमात में फंसवा देंगे। अभी जो ऐसा है कि अभी हमें वो प्रेशराइज कर रहा है कि हम ये केस की पैरवाई ना करें, ठीक है, और हम इस केस को यानी कि ख़त्म कर दें ऐसे ही। तो वो हमें धमकी दे रहा है कि अगर आपने इस केस की पैरवाई की तो हमने आपके खिलाफ और कुछ ख़राब कर देंगे। बहुत इस तरह की कुछ धमकी दे रहा है और साथ ये भी कह रहा है पुलिस को भी अपना काम ठीक से नहीं करने दे रहा, सिफारिश पे सिफारिश जो है उनको दिलवाता जा रहा है, ठीक है। इरम अब अपने मेके में है। उसकी जान तो बच गई, मगर उसका वालिद और फालिज की मरीजा उसकी वालदा इरम को घर बैठे देखकर जिंदा दरगोर हो चुके हैं। इरम के बाप का कहना है कि शादी के बाद से इरम के ससुराली कभी पैसों की डिमांड करते थे तो कभी कोई और चीज मांग लेते थे। जालमों ने मेरी बेटी को एक दिन भी सुकून का सांस नहीं लेने दिया। ये चीज़ इंसाफ होना चाहिए। सबको पहले अल्लाह ताला की ज़ात और उसके बाद सारी हुकूमत। इरम तमाम दिन अपने मेके में ससुरालियों की तरफ से छीन ली जाने वाली मासूम बच्ची को याद करके आंसू बहाती रहती है।
चीफ जस्टिस साहब को अपील करना चाहती हूँ कि इनसे मेरी बेटी दिलाई जाए, क्योंकि दूसरों की बेटियों को ये नौकरानी बना के रखते हैं। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है, मैंने 1.5 साल में पूरी कोशिश की है। मेरे अब्बू ने कोशिश की है मुझे बसाने की, मेरे भाइयों ने कोशिश की है कि मैं अपना घर बसाती रहूं। मैंने हर हाल में इनकी सख्तियां बर्दाश्त की है, क्योंकि ये दूसरों की बेटियों को बेटियां समझते नहीं थी सिवाय अपनी बेटियों को। उसका कहना है कि उसके खावंद के किसी लड़की के साथ ताल्लुकात थे। जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसकी सास ने फैसल को कहना शुरू कर दिया कि वो दूसरी शादी कर ले। शादी के 20 दिन बाद मेरी सास ने मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। मुझे कहीं आने जाने नहीं देती थी, कोई आने जाने नहीं देती थी, कोई बात किसी किस्म की। अगर मैं कहीं आई हूँ तो पीछे से मेरे साथ ऐसे घर गई हूँ, मेरा ससुर मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करना शुरू कर देते थे, क्योंकि बेटा भी जो था वो भी माँ बाप बहन भाइयों के था। इरम का कहना है, मैं तो अपनी बेटी के लिए ससुराल में जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। मैंने नौकरानियों की तरह ही मैंने अपनी बेटी रोती को नहीं देखती थी, मैंने नौकरानियों की तरह काम करती रही हूँ। फिर जब ये मेरे भाई कैसे बने नहीं इन्होंने आने दिया, मैं उठ के अपने कमरे में आ गई। हिमास मैंने पड़ी है, अपनी बेटी को अपने गोद में सुला रही थी। मेरी बेटी को मुझसे खींच के पहले फैसल ने स्टार्ट किया, मुझे मारना शुरू किया, इतना मारा कि मुझे होश ही नहीं रही। फिर इन्होंने पकड़ के मुझे नहीं पता कौन लेके आया कैसे किया, मुझे तेजाब पिला दिया। मेरे मुँह के सारे ये निशान है, निशान खत्म हो गया, बाकी के इधर गर्दन पे था, सारा था निशान। और मेरी हड्डियों में अभी तक इतनी दर्द होती है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मुझे मेरी बेटी इन्होंने जुदा कर दी है। सिर्फ इरम ही नहीं, हमारे मुआशरे में इस जैसी कई लड़कियां शादी के बाद ससुरालियों के जुल्मो सितम का निशाना बनती हैं और उनके वालिदैन बेटियों के उजड़ने का गम सीने से लगाए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस जुल्मो सितम के खात्मे के लिए मुआशरे के तमाम अफराद को अपना किरदार अदा करना होगा। ससुराल वाले ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी बेटी भी किसी घर की बहू बनेगी। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।